Alright friends, this question में given है point A moves uniformly with velocity v so that the vector v is continuously aimed at point B, which in turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u which is less than v. At the initial moment of time, we are given that v is perpendicular to u and the points they are separated by distance l. How long will the points converge? Okay, तो जो क्वेश्चन दिया गया है पहले इसकी डायग्राम एनालाइज करते हैं भी हो क्या रहा है। इनिशियली ऐसा गिवन है हमें कि देर आर टू पार्टिकल्स ए एंड बी, जिसमें ए जो है वो यूनिफॉर्मली मूव करता है विद वेलोसिटी वी, सो दैट और सच दैट कि जो वेलोसिटी वी है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली बी की तरफ है। तो यहाँ मान लेते हैं दिस इज़ बी, हेयर इज से ए, और ए और बी जो हैं वो इस तरह से ओरिएंटेड है कि इनिशियली जो बी की वेलोसिटी है और ए की वेलोसिटी है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बी के पास जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है u, और ए के पास जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है v। और हो ये रहा है कि जैसे जैसे बी मूव करेगा ए की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी कंटिन्यूसली डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। सो समवट लाइक दिस, एक कर्व्ड सा पाथ फॉलो होगा, यहाँ से ऐसा एक कर्व्ड पाथ फॉलो होगा, और हमें ये गिवन है कि v इज ग्रेटर देन u, u इज लेस देन v। तो एट सम पॉइंट these two they will converge, right? At some point they are going to converge. Now the thing is कि रास्ते में जब मान लीजिए ए वाला पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, इसके पास वेलोसिटी है v, ठीक है, और ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स ए, दिस इज ए पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। बी वाला पार्टिकल इस तरफ से मूव कर रहा है राइट की तरफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी u, u is constant, this is given, and the initial distance between a and b, this is given to us as l। ये कंडीशन हमें दे रखी है। ये कोई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t हमने कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं शुरू का इंस्टेंट है t0 और ये कोई इंस्टेंट हो गया t इज इक्वल टू टी, जहाँ पे हमने ये कंसिडर किया है। अब इंस्टेंटेनियसली अगर आप देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ ये वाला एंगल जो है विद दी वेलोसिटी ऑफ ए, ये मान लेते हैं दिस इज थीटा, ओके, एंड द इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी से आर। सो आप इसे स्ट्रेच करिए इस लाइन को, आर वाली लाइन को, आई थिंक दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू द गिवन शोन एंगल थीटा, राइट? अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर आप देखें तो वो कितनी होगी, देखिए यू का जो कंपोनेंट है अलोंग दिस लाइन दैट विल बी यू कोसाइन थीटा, राइट? तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है that will be simply VA minus VB cosine theta, right? Because they are parallel to each other। तो अब सिंपली से ऐसे लिख सकते हैं VA की वैल्यू हमें गिवन है V और VB की वैल्यू हमें गिवन है U, सो दिस इज U cosine theta, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसे आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, क्योंकि आर टाइम के साथ लगातार डिक्रीज कर रहा है, सो वी राइटिंग डाउन अ माइनस साइन है, डी आर इज नेगेटिव। अब इसे आप रीअरेंज करें तो आई थिंक यू विल गेट द एक्सप्रेशन माइनस डी आर इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा जो आर है वो इनिशियली ए था, जब ये मीट कर जाते हैं तो इस पॉइंट पे आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है? मीटिंग का कोई इंस्टेंट आप डिसाइड कर लीजिए, लेट्स से इसको टी को टी एम लिख देते हैं, टाइम व्हेन दे मीट ईच अदर। सो माइनस डी आर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा आई थिंक वी इंटू डी टी मल्टीप्लाइड बाई यू इंटू कोसाइन थीटा इंटू डी टी, राइट? दिस इज व्हाट वी एंड अप गेटिंग हेयर। और फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, व्हेन यू इंटीग्रेट कॉन्स्टेंट्स को आप बाहर रखिए, राइट? तो शुरू में जब टी की वैल्यू जीरो थी, आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें एल गिवन है, और जब वो मीट कर जाते हैं एट से टाइम टी एम, तब जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है वो जीरो हो जाता है, राइट? दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो माइनस एल हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर हुआ, लिमिट्स फिल किए, जीरो माइनस एल हो जाएगा, देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड। तो इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आता है एल, राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाता है वी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट्स टी एम माइनस जीरो तो टी एम हो गया, माइनस देन यू हैव यू इंटू एंड देन देर इज एन इंटेग्रल हेयर, ये फैक्टर एज सच ही रह जाएगा। सो लेट्स कीप दिस फैक्टर एज सच हियर। अब
हम एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं, वो ये कि हॉरिजॉन्टली ये कितना मूव किए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, हॉरिजॉन्टली दोनों जब ये मीट किए, राइट, ये डिस्टेंस, इसको मैं एक्स मार्क कर देता हूँ लॉन्ग एक्स एक्सिस। लेट्स अज्यूम कि राइट वाली डायरेक्शन एक्स एक्सिस है और ये अपवर्ड वाली जो आपको दिख रही है वर्टिकल वाली, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। सो ये इस सिनेरियो में इन्होंने कुछ एक्स डिस्टेंस कवर किया है जिसके बाद ये यहाँ पे मीट कर गए। तो ये एक्स डिस्टेंस जो है, अगर मैं सिर्फ ए के लिए लिखूँ, तो ए के लिए इसकी जो वेलोसिटी थी, जस्ट फोकस ऑन दिस, इसका कॉम्पोनेंट लीजिए राइट की तरफ, राइट, दिस विल बी वी कोसाइन थीटा, ये लगातार चेंज हो रहा है। तो इस वेलोसिटी से ये कवर कर रहा है ए जो है डिस्टेंस एक्स, राइट। सो अगर मैं आपसे ये एक्स कैलकुलेट करने के लिए कहूँगा, तो आई थिंक फॉर ए you can write down dx by dt. This is the velocity of a along x axis. This is va cosine theta और a की वैल्यू हमें आई थिंक v गिवन है, सो वी कैन राइट डाउन दिस एज सिंपली v cosine theta. आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें, आई थिंक यू गेट दिस एज, आई थिंक dx कैन बी रिटन एज v cosine theta into dt, एंड फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, तो you end up getting this, say is from 0 to tm, this is say from 0 to x, x को ना हम xm लिख देते हैं, this is the distance along the x axis जो मीट करते वक्त इन्होंने कवर किया है। so I think from here you will get the value of xm, मीटिंग पॉइंट तक का x वाला डिस्टेंस comes out to be v, and then you are getting this integral जो हमारे पास पहले भी आया था cosine theta dt from 0 to tm, राइट, ये आपके पास आ रहा है। अब अगर मैं यही कंडीशन b के लिए देखूं, तो b के लिए तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, राइट। तो हम सिंपली ये डिस्टेंस xm जो है उसे वेलोसिटी ऑफ b इनटू टाइम t लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास xm की जो वैल्यू आई है इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर vb इनटू tm, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस इज कमिंग आउट टू बी v, now vb हमें गिवन था आई थिंक u, तो आप इसे u इंटू टी एम लिख दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन, तो ये आपके पास आ जाएगा u, रेदर u इंटू टी एम, दिस वैल्यू इक्वल्स ये एक्सप्रेशन, राइट। तो हमने सिर्फ ये किया जो xm था उसको इक्वेट किया फॉर ए एंड बी, और यहाँ से एक्सप्रेशन निकाला ऑफ द इंटेग्रल वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखें, आई थिंक ये क्लियरली यहाँ से आ जाता है, इंटेग्रल ऑफ कोसाइन थीटा डी टी फ्रॉम 0 टू टी एम, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई थिंक u इंटू टी एम एंड डिवाइडेड बाई v, और ये वैल्यू आप उठाइए और उठा के यहाँ पे फिल कर दीजिए। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, this was the second expression and third expression, and from the second and third expression you equated them and you got the fourth expression. Now you substitute the fourth expression into the first one. तो जब आप इसे फर्स्ट एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे आपके पास आंसर आएगा आई थिंक l इज इक्वल टू v इंटू टी एम माइनस, अब देखिए सब कुछ टी एम में ही आ जाएगा, दिस इज u इंटू, एंड देन यू विल सब्सटीट्यूट, यू गेट u इंटू टी एम बाई वी, सो u का हो जाएगा स्क्वायर एंड टी एम आप कॉमन ले लें, तो अगर आप टी एम कॉमन ले लेते हैं और फिर एलसीएम लेते हैं तो v इंटू वी आपके पास ये आता है वी स्क्वायर माइनस u इंटू यू इज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, एंड बस अब आप इसे रीअरेंज कर लें, तो यहाँ से टाइम टेकन फॉर देम टू मीट will come out to be equal to, I think this is v into L divided by v square minus u square, right। तो ये आपके पास टाइम आ गया है जो ये दोनों बॉडीज जो हैं ये लेती हैं टू मीट। अब एडिशनली इसमें और क्या चीज़ें पूछी जा सकती थी क्वेश्चन में, आपको ये पूछा जा सकता था कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट ए कवर्स बिफोर दे मीट, जो डिस्टेंस कवर्ड है। नाउ दिस इज एन एडिशनल थिंग दैट कैन बी आस्क्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, राइट। तो ये एडिशनली आपसे पूछा जा सकता है। तो हम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए, इसे आप टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज हाउ मच वैल्यू, दिस इज आई थिंक वी, और इसे आप टी एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई टी जो लगा है उसे टी एम फिल करना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा।
So this divided by v square minus u square, and then distance covered by b अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी एस बी, ये सिंपली आपके पास वी बी इंटू टी एम हो जाएगा. वी बी की वैल्यू यू थी, सो यू विल गेट यू इंटू वी इंटू एल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. राइट, सो दिस कुड बी एडिशनली आस्क्ड. हाउएवर हमें सिर्फ ये पूछा गया हाउ सून विल द पॉइंट्स कन्वर्ज, जिसकी वैल्यू आपके पास आती है वी इंटू एल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर.